अच्छा, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सेस। तो हमने ये बोला था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे आने के बाद में फिर ये एयर से आ रही है और ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, तो इट विल बेंड। कुछ इस तरह से बेंड होगी कि यहाँ से होकर गुजरेगी, और जिस पॉइंट से होकर ये गुजरती है ना, प्रिंसिपल एक्सेस पर जिस पॉइंट से होकर गुजरती है उसी को ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं। यहाँ से आएगी तो फिर ये अगेन, अगर इसी को आगे प्रोड्यूस करा जाए तो इसके पैरेलल हो जाती है। मतलब ये जो आपकी इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है। और जहां पर ये रिफ्रैक्टेड रे, देखिए ये जो बाहर रे है दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये जो इस लेंस लेंस किसका बना हुआ है, लेंस बना हुआ है ग्लास का। तो यानी कि एयर से ग्लास के अंदर जब रे ऑफ लाइट एंटर कर गई तो वो कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और जो बाहर निकली है उसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। तो उस दौरान रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगी दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ओ। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इसके बाद इसमें हमें एक चीज और देखनी है कि जो मैंने ये लिखवाया है कि ऑप्टिकल सेंटर डिवाइड्स द थिकनेस ऑफ द लेंस इन द रेशो। ये जो रेशो है, रेशो ऑफ द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स टू सरफेसेस। तो ये जो सरफेस है, इसको अगर मैं ऐसे 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 कंप्लीट करूं और एक स्फीयर बना लूं, तो उस स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा बेटा, यहाँ पर। ऐसे ही अगर इस वाले को कंप्लीट करें और यहाँ पर एक स्फीयर बना लें, तो उसका सेंटर कहाँ पर होगा, यहाँ पर। अब जरूरी नहीं है कि दोनों स्फीयर जो है वो सेम साइज के हों, लेंस जो है वो सिमेट्रिकल हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इसका कर्व थोड़ा ज्यादा बड़ा हो और इसका कर्व थोड़ा छोटा हो। तो हो सकता है इसका रेडियस ज्यादा हो, इसका रेडियस कम हो। तो ऐसा हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि इधर वाला जो सेंटर है बेटा, इसको मैंने बोल दिया C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट स्फीयर। इसको अगर आपने इधर वाले कर्व के साथ कहीं पर भी ज्वाइन करा ऐसे, तो ये हो जाएगा R1। R1 मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट स्फीयर। ऐसे ही इसको मैंने बोल दिया C2। C2 को आप दूसरे वाले कर्व के साथ ज्वाइन करिए, तो दूसरा कर्व ये है, तो इसके साथ आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये क्या होगा, इसको हम बोल देंगे R2। R2। ठीक है। और कहीं पर भी कर सकते हैं ज्वाइन, चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ पर करो, बस इस कर्व से ज्वाइन होना चाहिए। तो मैंने इसको जानबूझकर यहाँ पर कर दिया, क्योंकि इस पॉइंट को हमने ए बोला था और इस वाले पॉइंट को हमने बी बोला था। ठीक है। तो एज पर दिस ऑब्जर्वेशन इट हैज बीन फाउंड दैट, ये ऐसा पता लगा, हमको ऑब्जर्व करके पता लगा कि OP1 अपॉन OP2। अब P1 और P2 क्या है, हमने कहा कि ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट हो गया P1 और ये वाला पॉइंट हो गया P2। P1 और P2 दिखाई दे रहा है। P1 और P2 लिखा हुआ, ज्यादा छोटा तो नहीं लिखा है, बताइए। ये वाला पॉइंट P1 है और ये वाला पॉइंट है P2। तो इट हैज बीन फाउंड दैट ऑप्टिकल सेंटर यानी कि O डिवाइड्स द थिकनेस ऑफ द लेंस। थिकनेस ऑफ द लेंस क्या है, ये पूरी थिकनेस है इसकी, ऑफ द लेंस इन द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ इट्स टू सर्फेसेस। तो OP1 अपॉन OP2, OP1 अपॉन OP2 इज इक्वल टू P1C1 अपॉन P2C2, यानी कि R1 अपॉन R2। तो ये देखा गया था कि जो थिकनेस ऑफ द लेंस है ना, वो थिकनेस को डिवाइड करता है ऑप्टिकल सेंटर यानी कि O, ये थिकनेस को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द टू सरफेसेस। तो देखो कैसे करा, थिकनेस को डिवाइड कर दिया, यानी कि थिकनेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट क्या हो गया बेटा OP1 और एक हो गया OP2। तो OP1 अपॉन OP2, OP1 अपॉन OP2, दिस इज हाउ थिकनेस इज डिवाइडेड। OP1 इधर वाली थिकनेस और OP2 इधर वाली थिकनेस इज इक्वल टू P1C1। तो P1C1 क्या है भाई, C1 से लेकर, और ये जो कर्व्ड सरफेस है, चाहे आप ये डिस्टेंस ले लो चाहे आप ये डिस्टेंस ले लो, ये तो R1 ही है ना। तो C1 P1 क्या हो गया, इस वाले स्फीयर का रेडियस, यानी कि
R1। इसी तरह से अपॉन P2 C2, तो C2 से लेकर और इधर वाली कर्व सरफेस का एक पॉइंट ले लिया P2, तो C2 P2 क्या हो गया, इधर वाला जो स्फीयर है इसका रेडियस क्या लिया R2। तो इस तरह से OP1 अपॉन OP2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 हो गया। ये समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। सर सभी को? हाँ जी बताइए। एक बार फिर से समझा दीजिए, वो मैंने लेट ज्वाइन किया था। कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिए। ऑप्टिकल सेंटर जो है, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो ये देखा था कि कभी भी क्या होता है कि कोई रे ऑफ लाइट एयर से ट्रेवल कर रही है, एयर से ट्रेवल करने के बाद में वो किसी दूसरे मीडियम में यानी कि ग्लास के अंदर एंटर कर गई, ग्लास में एंटर करने के बाद वो वापस एयर में निकल गई, तो जहां से आई वहीं निकल गई, तो जहां से आई उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, जब वो ग्लास में एंटर कर गई उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, जब वो वापस निकल गई उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो ये वाली जो रे है ये इंसिडेंट रे है, और ये वाली जो रे है जो बी से निकल रही है ये इमर्जेंट रे है। तो अगर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं, देखिए ये मैंने इंसिडेंट रे को ही डॉट 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 करके आगे एक्सटेंड करा है, तो अगर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उस केस में रिफ्रैक्टेड रे यानी कि ए बी है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर काटेगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। हमने 10th क्लास में ये पढ़ा था कि मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसी को ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं, लेकिन यहां पर हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर। फिर एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ऑप्टिकल सेंटर जो है वो लेंस की थिकनेस को, ऑप्टिकल सेंटर लेंस की थिकनेस को डिवाइड करता है। तो लेंस की थिकनेस क्या हो गई बेटा, एक तो इधर हो गई OP1 और एक ये हो गई OP2, तो OP1 अपॉन OP2, OP1 अपॉन OP2 इज इक्वल टू किस रेशो में डिवाइड करता है, इन द रेशो ऑफ देयर रेडियाई। तो आप ये देखिएगा ये OP1 मतलब ये वाला जो इधर वाला जो रेडियस है वो क्या है C1P1, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर यहाँ तक, तो C1P1 या P1C1 बोल दो एक ही बात है। और ऐसे ही OP2, तो OP2 वाला रेडियस क्या है C2P2, तो चाहे आप P2C2 बोल दो एक ही बात है। तो P1C1 क्या होता है R1 और P2C2 क्या होता है R2। तो OP1 अपॉन OP2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, इधर वाले का रेडियस अपॉन इधर वाले का रेडियस, ये ऑब्जर्व करा गया। हाँ बोलो। सर P1 P2 कहाँ पर है? P1 P2 ना लेंस पर है बेटा, लेंस पर, तो लेंस का ये वाला सरफेस जहां प्रिंसिपल एक्सिस को काट रहा है उसको P1 बोल दिया, और लेंस का इधर वाला जो कर्व सरफेस है ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसको P2 बोल दिया। ओके सर। ठीक है भाई, बाकी बच्चे भी बता देंगे। मिलन आ गया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर है? अर्श, ध्रुव, दृष्टि, एकांश, ईशान, यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए जी ठीक है, आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक, इसी में हमने ये चौथा टॉपिक करा था ऑप्टिकल सेंटर, पांचवा करें प्रिंसिपल फोकाई एंड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकाई एंड फोकल लेंथ। अब देखिएगा, प्रिंसिपल फोकाई एंड फोकल लेंथ में नोट करें, जो प्रिंसिपल फोकाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फोकस हमेशा दो होते हैं, एक को बोल देते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और दूसरे को बोल देते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो इसलिए दो है फोकस, इसलिए उसको प्लूरल फॉर्म फोकाई, जैसे रेडियस को रेडियाई, फोकस को फोकाई। अच्छा, अब इसमें आप सबसे पहले नोट करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में लिखें इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस
It is a fixed point on the principal axis such that rays starting from this point such that rays starting from this point in convex lens or appearing to go towards this point in concave lens after refraction through the lens comma becomes parallel to the principal axis अभी समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए अलग, कॉनकेव लेंस के लिए अलग। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमने ये कहा ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जिसको हम बोल देंगे फोकस, बोल देंगे। तो अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से रेज ऑफ लाइट आती हैं, कितनी आती हैं? बहुत सारी, इनफाइनाइट। तो एक आई आते ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, दूसरी रे ऑफ लाइट निकली इसमें से, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, तीसरी रे ऑफ लाइट निकली वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, फोर्थ रे ऑफ लाइट वो भी टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ऐसा पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ऐसा पॉइंट जहां से अगर रेज ऑफ लाइट निकले तो वो लेंस से टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं अगर, तो ऐसे पॉइंट को हम बोल देते हैं फोकस। ये किसके केस में है? कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो इसको बेटा हम बोलेंगे एफ डैश, कैपिटल एफ डैश। बताऊंगा अभी कि कैपिटल एफ डैश क्यों बोल रहे हैं इसको, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स लेंस का केस, फिर बनाएंगे कॉनकेव लेंस का केस। तो कॉनकेव लेंस इसको इस तरह से बीच में हमने डिवाइड कर दिया, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। अब कुछ रेज ऑफ लाइट ऐसी आ रही है, देखिए क्या होता है कि कॉनकेव लेंस का जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है वो राइट साइड में होता है और कॉन्वेक्स का वो लेफ्ट साइड में होता है। एफ डैश बोलेंगे लेकिन इनको, तो ये हो गया एफ डैश, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को एफ डैश बोला जाता है। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है जैसे कि वो फोकस तक पहुंचेगी। मैं डॉटेड बनाऊंगा इसको। दूसरी रे ऑफ लाइट भी कुछ इस तरीके से आ रही है कि वो फोकस तक पहुंचेगी।
तो क्या होता है कि यहाँ पर वो फोकस तक पहुंचना चाहती है लेकिन पहुंच नहीं पाती, लेंस को टकराते ही वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ऐसे ऐसे ही नीचे से एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई जो कि फोकस तक पहुंचना चाहती है लेकिन फोकस तक पहुंची नहीं, टकराते ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। दूसरी रे ऑफ लाइट आई, ये भी फोकस तक पहुंचना चाहती है तो ये भी पहुंची नहीं, ये भी टकराकर पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसको क्या बोलेंगे, एफ डैश बोलेंगे। तो इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट होता है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर फोकस से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकल रही हैं, समझ रहे हैं, अगर बहुत सारी रेज ऑफ लाइट फोकस से निकल रही हैं और वो लेंस को टकराते ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। कॉनकेव में क्या है कि कॉनकेव में अगर बहुत सारी रेज ऑफ लाइट फोकस तक पहुंचना चाह रही हैं तो फोकस तक पहुंचेंगी नहीं, वो लेंस से टकराने के बाद ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सभी को क्लियर है कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है, सचिका, श्रुति, आदित्य, यस क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए उत्कर्ष, वंशिका, यस सर। चलो ठीक है, आगे चलता हूं फिर मैं। अब देखिएगा, उसके बाद नोट करेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस में नोट करिएगा, second principal focus में it is a fixed point on the principal axis such that it is a fixed point on the principal axis such that the light rays incident parallel to the principal axis such that the light rays incident parallel to the such that the light rays incident parallel to the principal axis, comma, after refraction through the lens, after refraction through the lens after refraction through the lens either converge to this point, either converge को अंडरलाइन कर लेना, either converge to this point in convex lens or appear to diverge from this point, or appear to diverge को अंडरलाइन कर लेना, appear to diverge from this point
ब्रैकेट में लिखिए इन कॉनकेव लेंस, इन कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब डायग्राम बनाइएगा। यहां ना उल्टा है, यहां पर उल्टा है। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस का जब लेफ्ट साइड में था, तो अब जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है वो राइट साइड में होगा। ठीक है, और जब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव लेंस का राइट साइड में था, तो उसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो है वो लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर फोकस से रे ऑफ लाइट निकलती है, फोकस से रे ऑफ लाइट निकलती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब उल्टा होगा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रे ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस पर जाकर जो है टकराएगी, तो सारी की सारी रेज ऑफ लाइट वो कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज को अंडरलाइन क्यों करवाया है? कन्वर्ज का मतलब होता है कि जितनी भी रेज ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल, वो सारी की सारी एक पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो जाएंगी, एक पॉइंट पर आकर मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी याद कैसे रखेंगे वो आपको बताता हूँ। डायग्राम बनाइए, जैसे वहां कॉन्वेक्स लेंस का बनाया है ऐसे एक और बनाए। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। जब हमारा एफ डैश इधर था फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑब्वियसली राइट साइड में होगा और उसको हम एफ बोलेंगे, इसको हम एफ बोलेंगे। ठीक है, तो पहली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल जो है ये फोकस पर आकर मिलेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट, एक और रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये भी रिफ्रैक्शन होते ही फोकस पर जाकर मिलेगी। थर्ड रे दिखाइए, तो थर्ड रे भी फोकस पर जाकर मिलेगी। फोर्थ पैरेलल रे दिखाइए, तो ये भी जाकर फोकस पर मिलेगी। इसको बोलते हैं एफ, ये होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सिमिलरली कॉनकेव लेंस की बात करेंगे, कॉनकेव लेंस जैसे यहाँ पर, तो इसका जो फोकस है सेकंड प्रिंसिपल फोकस वो राइट में, तो इसका लेफ्ट में, तो ये एफ हो गया। अब क्या होगा कि यहां से भी सारी रेज ऑफ लाइट वो पैरेलल ही आएंगी, तो एक रे ऑफ लाइट आई पैरेलल, तो ये जो है ना इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ये है कि जितनी भी रेज ऑफ लाइट आएंगी ये सबको एक जगह इकट्ठा करता है। ठीक है, ये सबको एक जगह इकट्ठा करता है कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस का मतलब है कि ये सबको फैला देता है, ये डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज करने का मतलब फैलाएगा। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो इसको ये फैलाएगा कुछ इस तरह से कि अगर इसको पीछे एक्सटेंड करा जाए तो ये ऐसा लगता है कि ये रे ऑफ लाइट शायद फोकस से ही आ रही होगी। एक दूसरी रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक करवाया, तो ये भी कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी कि ऐसा लगेगा कि जैसे फोकस से ही आ रही है, इस तरह से डाइवर्ज होगी। फिर एक तीसरी रे ऑफ लाइट, तीसरी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये टकराने के बाद ये भी इस तरह से डाइवर्ज होगी कि ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। फिर फोर्थ रे ऑफ लाइट, ये भी टकराने के बाद ऐसी हो जाएगी जैसे फोकस से ही आ रही है। तो आप ये देखिएगा कि जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की और कॉनकेव लेंस की, तो हमें बस एक लेंस याद रखना है, दूसरा लेंस अपने आप याद हो जाएगा। नहीं तो कंफ्यूजन इतना रहेगा कि आप कुछ का कुछ करके आ जाएंगे एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि हम क्या करेंगे, मिरर वाला तो चक्कर ही नहीं है इस बार। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में एक लेंस याद रखिए, मेरे हिसाब से कॉन्वेक्स लेंस याद रख लो, कंफर्टेबल रहोगे उसमें। हमने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट हैंड साइड पर, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड पर। ठीक है, कॉन्वेक्स में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट हैंड साइड पर, सेकंड प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड में। तो कॉनकेव में उसका उल्टा। ठीक है भाई, कॉनकेव में फर्स्ट इधर हो गया तो सेकंड इधर हो गया। तो कॉन्वेक्स याद रखो बस कि फर्स्ट लेफ्ट में सेकंड राइट में। उसके बाद कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्वेक्स सारी रेज को इकट्ठा कर देता है। तो कॉनकेव क्या है, उसका उल्टा, वो डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स के दो पॉइंट्स याद रखिएगा, पहला फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट हैंड साइड में, सेकंड राइट हैंड साइड में। कॉनकेव उसका उल्टा, छोड़ो। फिर उसके बाद
कॉन्वेक्स में जो है, कॉन्वेक्स में हमारा जो रेज ऑफ लाइट है, वो रेज ऑफ लाइट क्या करेंगी कि रेज ऑफ लाइट इससे फोकस से आएंगी, समझ गए? कॉन्वेक्स में रेज ऑफ लाइट फोकस से आएंगी, तो कॉनकेव में ऐसा लगेगा कि वहां तक जा रही हैं, समझ रहे हैं? ऐसा लगेगा कि वहां तक जा रही हैं, तो एक में से आई दूसरे में गई। कॉन्वेक्स में से रेज ऑफ लाइट आएंगी निकलेंगी, तो समझिएगा कॉनकेव में रेज ऑफ लाइट आएंगी। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, एक याद रखिएगा बस। तो यहाँ पर फोकस से रेज ऑफ लाइट निकलेंगी, तो समझ लेना कि कॉनकेव में क्या होगा कि रेज ऑफ लाइट फोकस में आएंगी। ठीक, तो यहां से निकली, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऐसा लगेगा कि फोकस तक पहुंच रही है, लेकिन टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस की। तो कॉन्वेक्स में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट में था, सेकंड कहाँ था? राइट में, तो सेकंड राइट में। अब क्या है, अब रेज ऑफ लाइट जो है, अब रेज ऑफ लाइट पहले क्या था, फोकस में से निकल रही थी रेज ऑफ लाइट, अब क्या हो, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, पैरेलल हो रही थी वो रिफ्रैक्शन के बाद। अब क्या है, अब इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, तो टकराने के बाद फोकस पर जाकर मिल जाएंगी। समझ रहे हैं? यही जो डायग्राम है, आप समझ लीजिए आपने इसको घुमाकर उल्टा कर दिया। वही जो डायग्राम है, आप समझिए कि ये लेंस को पकड़ के आपने उल्टा कर दिया, तो जो फोकस यहाँ पर था वो यहाँ आ गया। जो रेज ऑफ लाइट पहले रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो रही थी, अब वो शुरुआत में पैरेलल और बाद में फोकस पर मिल रही है। बताइए समझ गए कि नहीं? समझ गए? और इसी तरीके से सेकंड प्रिंसिपल फोकस में भी वही कहानी है कि यहाँ पर ये ऐसे था, इसको पकड़कर आप ऐसे कर दीजिए डायग्राम को। वो डायग्राम पकड़ा, डायग्राम ऐसे करा तो फोकस इधर आ गया। जो रेज ऑफ लाइट पहले बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही थी, अब वो पहले पैरेलल है। जो बाद में इस तरीके, शुरुआत में इस तरीके से आ रही थी, अब वो बाद में इस तरह से फैल रही है। बताइए क्लियर है कि नहीं? ठीक, कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस का बता दिया, लेकिन एग्जाम में कंसेप्ट रिकॉल करने में हमको एक बार को टाइम लग जाएगा, लेकिन जो लॉजिक हमने दिमाग में बिठा रखा है उसमें फेल नहीं हो सकते आप। तो याद रखिए, मुझे तो बस कॉन्वेक्स याद रखना है, कॉनकेव अपने आप याद हो जाएगा। कॉन्वेक्स में रेज ऑफ लाइट फोकस से निकलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, कॉनकेव में रेज ऑफ लाइट फोकस की तरफ जाएंगी तो सही, अपीयर टू अप्रोच, वहां तक जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन टकराती प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, उसके बाद क्या करो, जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस हमारा एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, इस डायग्राम को लो और ऐसे पूरा आप रोटेट कर दीजिए। ये डायग्राम लो, इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए। एरोज की डायरेक्शन भी चेंज होगी, याद रखना। एरोज हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हुए ही होंगे, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। समझ गए कि नहीं? आदित्य, ऐश्वर्या, हर्ष, आर्यन, दृष्टि, कनिष्का, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारा फोकस वाला हुआ। अच्छा, एक चीज और आपको समझानी है कि इस फोकस को, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, इसको एफ डैश ही क्यों बोल रहे हैं। तो याद रखना, एक फंडा है, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैसे आगे भी करवाएंगे उस चीज को, आगे भी करवाएंगे, और कई मतलब डेरिवेशंस में वो चीज आपके यूज में भी आएगी और प्रूव भी हो जाएगा। तो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं कि फिलहाल के लिए एक चीज याद रखिएगा कि अगर कॉनकेव है ना, तो एफ नेगेटिव, और अगर कॉन्वेक्स है तो एफ पॉजिटिव। समझिएगा, अभी बस अभी के लिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी 1, 2 या 3 क्लासेस तक के लिए इस चीज को रट लो बस। एक कॉनकेव है तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स है तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है ना कॉन्वेक्स का, इसी वजह से पॉजिटिव कहाँ होगा, राइट साइड वाला। जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की भी बात करते हैं ना बेटा, जैसे एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, जैसे ये बना लेते हैं हम कार्टेशियन। क्या क्या क्या? सर जो इंसिडेंट जहाँ जा रही है उसके डायरेक्शन में हुआ तो पॉजिटिव। बिल्कुल, देखो सही सही मायने में तो साइन कन्वेंशन यही है कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जाएगी उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर उसके अपोजिट जा रहे हैं तो वो नेगेटिव लेंगे। और जितने भी डिस्टेंसेस हैं
वो सारे के सारे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करे जाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव, राइट जाएंगे तो पॉजिटिव, अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव, ऐसा होता है। तो आप बस ये देख लीजिए कि इंसिडेंट रेज हमारी सभी केसेस में आप देखना इंसिडेंट रे हमारी लेफ्ट टू राइट ही जाएंगी। तो जब आप देखो कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो बेटा यहाँ से मेजर करे जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो कॉन्वेक्स के केस में ये वाला जो फोकस है ये एफ इस वजह से बोला गया क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव का मतलब ये वाला, तो पॉजिटिव को ही मैं एफ बोलता हूँ। जैसे पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स को एक्स बोल देते हैं और नेगेटिव को एक्स डैश, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई को वाई बोल देते हैं और नेगेटिव को वाई डैश। उसी तरीके से जब कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव है तो इस वजह से मैंने इसको इस तरफ रखकर एफ बोल दिया, समझ गए। इसी तरीके से जब कॉनकेव का फोकस नेगेटिव है तो इस वजह से मैंने इसको लेफ्ट साइड में रखा है और इस वजह से इसको एफ बोला है। समझ गए कि नहीं, समझ गए। तो जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है वो इंपॉर्टेंट है, दोनों का ही, कॉन्वेक्स का भी और कॉनकेव का भी। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में इस चीज का हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक नोट करें, सिक्स्थ है अपर्चर। इधर ही नोट कर लो, सिक्स्थ अपर्चर। aperture, aperture में लिखेंगे it is the diameter of the circular boundary of the lens. It is the diameter of the सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द लेंस। तो लेंस की जो सर्कुलर बाउंड्री होती है उसके डायमीटर को, जैसे हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया, जैसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, इसी तरीके से अगर हम डायमीटर की बात करें, सर्कुलर बाउंड्री जो है उसके डायमीटर की अगर हम बात करें तो उसको हम बोल देते हैं एपर्चर। ठीक है। तो अब ये एपर्चर बेसिकली है क्या, तो डायमीटर है ना सर्कुलर बाउंड्री का, तो सर्कुलर बाउंड्री के डायमीटर का मतलब ये है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जैसे सर्कल में भी है लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर देखूं कि ये ऑप्टिकल सेंटर है तो ये भी तो एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, लेकिन लॉन्गेस्ट कॉर्ड ये हो गई, तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक वाली जो लेंथ है ये एपर्चर कहलाएगा इसका। बताइए, क्लियर, समझ गए। अरे समझ गए कि नहीं, बताओ भाई, हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। सभी को क्लियर है ना। चलिए, तो ये टोटल ना 6 टर्म्स थी जिनका हमको जरूरत पड़ती रहेगी इसमें। ठीक है। अच्छा, और जब हम डेरिवेशंस करेंगे भी अलग अलग तो भी मैं बीच बीच में इनको एक्सप्लेन करता रहूंगा। अगला अगला नोट करें आप, साइन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। हेडिंग डालिएगा, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। 4-5 पॉइंट्स नोट करवाऊंगा। पहला पॉइंट नोट करें, all distances are measured from the optical center of the lens. All distances are measured from the
ऑप्टिकल सेंटर of the lens. All distances are measured from the optical center of the lens. Second है the distance is measured in the same direction as the incident light measured in the same direction as the incident light the distances measured in the same direction as the incident light are taken as positive थर्ड कन्वेंशन इसी का उल्टा है the distances measured in the opposite direction of the incident light the distances measured in the distances measured in the opposite direction of the incident light are taken as negative. Are taken as negative. Fourth है heights measured upwards and perpendicular to the principal axis. Heights measured upwards and perpendicular to the principal axis are taken as positive. Are taken as positive. Are taken as positive. और fifth है heights measured downwards and perpendicular to the principal axis downwards and perpendicular to the principal axis are taken as negative. Are taken as negative. तो ये तो साइन कन्वेंशन है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन में ही पहली चीज तो ये है कि ऑल द डिस्टेंसेस जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करे जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं ना, तो उसमें जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो ओरिजिन से मेजर करे जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करे जाएंगे। पहला कन्वेंशन ये है। दूसरा, जो इंसिडेंट लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है अगर उसी डायरेक्शन में आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उस डिस्टेंस को आप पॉजिटिव डिस्टेंस मानेंगे।
इंसिडेंट लाइट अगर मान लीजिए इस तरफ जा रही है और आप डिस्टेंस इस तरफ मेजर कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो आप डिस्टेंस को नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ अपवर्ड अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, और डाउनवर्ड कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, इसके बाद में नोट करिएगा, रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब क्या है कि जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, तो हमने कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमने ना केवल और केवल एक ही लेंस फॉर्मूला करा था, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस रहा हो, चाहे वो आपका कॉनकेव लेंस रहा हो। ये मैं 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। तो उसको हमने एक चीज तो बोल दी थी बेटा लेंस फॉर्मूला, और एक बोल दिया था हमने मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और लेंस फॉर्मूला में था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ऐसा था। लेकिन अब जो हम यूज करेंगे, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी लेकर चलना है हमको। हम ये देखेंगे कि रिफ्रैक्शन जो है वो हमारा रेयरर से डेंसर में, डेंसर से रेयरर में भी हो सकता है, और रिफ्रैक्शन में हमारी वर्चुअल इमेज भी बन सकती है, रियल इमेज भी बन सकती है। तो हम 4 अलग अलग केसेस लेकर चलेंगे और चारों के अलग अलग फॉर्मूला डिराइव होंगे। मेथड सबका एक ही है, आपको एक मेथड समझ में आ गया ये मत सोचना कि चारों ही डेरिवेशन देखिए काफी लेंथी है। ठीक, लेकिन ये मत सोचना कि ये इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशन है मुझे तो याद नहीं रहेंगी। आपको अप्रोच समझनी है बस एक डेरिवेशन की, पहली की। बाकी की तीनों आप अपने आप समझेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। पहली समझ लेना बस कायदे से। देखिएगा, हेडिंग डालें, रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसमें 4 अलग अलग केसेस बनेंगे, आप नोट करिएगा। Here we will derive the relation between, here we will derive here we will derive the relation between distance of object comma distance of image, between distance of object comma distance of image, distance of object comma distance of image, and radius of curvature of a convex spherical surface. And radius of curvature of a convex spherical surface. मुझे रिलेशन निकालना है किसमें, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको u बोल देते हैं, याद रखिएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज जिसको v बोल देते थे, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको r बोल देते थे। ठीक है, तो इन तीनों में रिलेशन निकालना है। व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, यहीं पर लिखना कॉमा, व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फर्स्ट लिखें, फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर टू ऑप्टिकली denser medium, and the image formed is real, and the image formed is real.
व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, अब सेकंड लिखें फ्रॉम, सेम यही ऑप्टिकली रेयरर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर टू ऑप्टिकली denser medium and the image formed is virtual, and the image formed is virtual. ठीक है, तो दो केसेस पहले हो गए कि जब रिफ्रैक्शन आपका रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में होता है और इमेज आपकी जो बनेगी वो रियल बनेगी। दूसरा केस फिर वही कि जब आपका रिफ्रैक्शन यानी कि रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाए और आपकी जो इमेज बने वो वर्चुअल बन जाए। ठीक, तीसरा और चौथा केस भी इसी तरह से आप समझ गए होंगे क्या होगा। थर्ड है फ्रॉम ऑप्टिकली denser to optically rarer medium and the image formed is real, and आखिरी केस from optically denser to optically rarer medium and the image formed is virtual. Image formed is virtual. ठीक है, तो ये चार केसेस होंगे और चारों ही केसेस के अलग अलग डेरिवेशंस होंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इतना आप नोट करके छोड़ दीजिएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ पहला केस ध्यान से करना होगा, बाकी के तीनों केस का सेम अप्रोच वही लेकर चलेंगे। हमें इक्वालिटी जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है वो यूज करना पड़ेगा, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन और रेशो यूज करना पड़ेगा डेरिवेशन के लिए। कुछ मुश्किल नहीं है, चार स्टेप्स में बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू। नमस्ते सर। ठीक है, चलिए जी, नमस्ते। Thank you, sir. ओके।